औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस पाक ज़ात के लिए जिसने हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर फरमाया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक के फज़ल व करम से जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे। मेरी दुआ आप लोगों के लिए कि जहाँ भी रहें शाद रहें, आबाद रहें और अल्लाह पाक की रहमतें आप पे बरसती रहें। बेसिकली व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम 3 गाड़ियों को जो है वो कंपैरिजन करेंगे, जिनमें हमारे पास यूनाइटेड ब्रावो, प्रिंस पर्ल और सुजुकी मेहरान होगी। सुजुकी, इन तीनों गाड़ियों को हम देखेंगे कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से ये कैसी हैं। अगर आपको इन तीनों गाड़ियों में लेनी चाहिए तो कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, इन तीनों गाड़ियों के फीचर क्या क्या हैं, इन तीनों गाड़ियों की हॉर्स पावर क्या क्या है, इन तीनों गाड़ियों की बॉडी वाइज ये कैसी हैं और इन तीनों गाड़ियों में फीचर क्या क्या हैं। अगर आप इन तीनों गाड़ियों के बारे में जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है कि जो इन तीनों गाड़ियों को नहीं जानते, उनके लिए ये वीडियो जो है वो इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुजुकी मेहरान की। सुजुकी मेहरान बेसिकली 1980 में पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई गई, जो कि 2018-19 तक पाकिस्तान की मार्केट की जीनत रही। उसके बाद ये मार्केट में आना बंद हो गई। 1980 से लेके 2018-19 तक इसकी जो है ये सेम शेप में है, इसकी शेप चेंज नहीं की गई। हाँ, इसके इंजन 2012 से पहले के जो थे वो सादा इंजन में आ रही थी, उसके बाद EF कर दी गई है। तो सेकेंडली अगर हम देखें प्रिंस पर्ल को, तो प्रिंस पर्ल जो है वो 2020 में पाकिस्तान में लॉन्च की गई और इस तरह यूनाइटेड ब्रावो जो है वो 2019 में पाकिस्तान की मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाई गई। अगर हम बात कर लें इनके फीचर की तो सुजुकी मेहरान जो है वो बिल्कुल बेसिक फीचर के साथ आई है। यानी उसका मैनुअल स्टीयरिंग, डोर उसके मैनुअल होंगे, साइड मिरर उसके मैनुअल होंगे, ट्रंक उसकी मैनुअल है, ठीक है। यानी कि टोटली वो मैनुअल गाड़ी आई है, ठीक है जी। जबकि अगर हम देखें प्रिंस पर्ल को, प्रिंस पर्ल जो है उसके रिट्रैक्टेबल मिरर हैं, ठीक है जी। पावर विंडो है, पावर ट्रंक है उसमें, पावर स्टीयरिंग है उसमें। तो ये इस तरह ये गाड़ी जो है पावर है, लेकिन प्रिंस पर्ल का जो गियर है वो मैनुअल है इसका। उसी तरह अगर यूनाइटेड ब्रावो की बात करें तो यूनाइटेड ब्रावो जो है ये भी पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, रिट्रैक्टेबल मिरर, लेकिन ट्रंक जो है इसकी ये मैनुअल है। उसके बाद अगर हम बात करें इंजन की, तो तीनों गाड़ियाँ जो हैं वो 800 सीसी इंजन के साथ आई हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लें फ्यूल एवरेज की, हर वीडियो में मैं ये बात करता हूँ कि फ्यूल एवरेज जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों को कंसिडर करके उसके बाद निकाली जाती है। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपकी गाड़ी वेल मेंटेन होनी चाहिए, चलाने वाला जो है वो एक एक्सपर्ट ड्राइवर होना चाहिए, ठीक है। फ्यूल आपकी गाड़ी में अच्छा होना चाहिए, गाड़ी की जो बाकी मेंटेनेंस, ऑयल, टायर प्रेशर वो बराबर होना चाहिए। तो उसके बाद जाके निकलती है फ्यूल एवरेज। तो फ्यूल एवरेज जो है वो सुजुकी मेहरान एस्टिमेटेड दे जाती है जी 18-20 अराउंड अबाउट, ठीक है जी। जो प्रिंस पर्ल है, ठीक है जी, प्रिंस पर्ल की जो औसत फ्यूल एवरेज है 16 से 18 के दरमियान में ये दे जाती है। और अगर यूनाइटेड ब्रावो की बात करें तो यूनाइटेड ब्रावो 13 से 14, 15, 13, 12, यानी कि 12 से 14, 15 के दरमियान में जो है वो फ्यूल एवरेज देती है। उसके बाद अगर हम बात करें इनकी इनर स्पेस की, तो इंटीरियर स्पेस जो है वो प्रिंस पर्ल का जो है इन तीनों गाड़ियों में अच्छा स्पेस है, ठीक है। जो सुजुकी मेहरान में वो बहुत कंजेस्टेड है अंदर से। अगर ड्राइवर बैठा हुआ सेकंड सीट के साथ बैठा हुआ हो तो वो गियर लगाते हुए भी उसके घुटने को थोड़ा साइड पे करना पड़ता है कि यार थोड़ा परे हो जाए। तो इस तरह करके इसका जो इंटीरियर है ना, उसका स्पेस जो है वो ज़्यादा है प्रिंस पर्ल का इन तीनों गाड़ियों में। सबसे जो कंजेस्टेड है अंदर से वो मेहरान है, उससे थोड़ी जो खुली है वो आपकी यूनाइटेड ब्रावो है, और जो सबसे अंदर से जिसका इंटीरियर जो है वो खुला है वो प्रिंस पर्ल है, ठीक है जी। अगर सस्पेंशन की हम बात कर लें, सस्पेंशन के लिहाज से एक अच्छा बुरा वो बात की बात है, लेकिन एक सस्पेंशन कंफर्ट की बात करें सस्पेंशन की, तो उसमें सुजुकी मेहरान जो है ना, उसके जंप सीधे अगर बैठे हो ना आप तो सीधे जंप लगते हैं। एक तो उसकी सीट की पोशिंग जो है वो बराए नाम तकरीबन एक सुजुकी मेहरान की नहीं, अगर आप देखें तो सुजुकी मेहरान की 26 लाख की ऑल्टो भी आई है। मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं सुजुकी कंपनी को कह रहा हूँ, लेकिन ये एक्चुअल हकीकत बात है, ठीक है। अगर आपके पास गाड़ी है सुजुकी की या आपने कभी इस्तेमाल की है तो आपको इसका बेस्ट एक्सपीरियंस होगा कि सुजुकी की जो गाड़ियां हैं ना, स्पेशली जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही हैं, उनमें बहुत ही लो कैटेगरी की बनाई गई है। बेसिकली इनका जो सीट पोशिंग है वो बहुत लो क्वालिटी की लगाई गई है, सस्पेंशन जो है वो बहुत लो क्वालिटी का लगाया गया है, जिसकी वजह से अगर आप बैठे हो तो जंप लगे तो सेम लाइक दैट के जैसा आप फट्टे पे बैठे हुए हैं, ठीक है जी।
जैसे आप फटे हुए बैठे हैं और वो सीधा जंप जो है वो आपको हिट कर रहा है। तो इसके मुकाबले में प्रिंस पर्ल का सस्पेंशन अच्छा लगा है, सस्पेंशन सिस्टम उसने। और दूसरा ये है कि उसकी सीट पोशिंग जो है वो भी अच्छी है। और यूनाइटेड ब्रावो की बात करें तो यूनाइटेड ब्रावो का जो है मेहरान से अच्छा और प्रिंस से थोड़ा हल्का है। अगर हम बात करें मेंटेनेंस के हवाले से, तो मेंटेनेंस अभी एक गाड़ी जो 1980 से पाकिस्तान की मार्केट में चल रही है, तो लाजमी बात है पाकिस्तान में एक चीज़ है कि जो आप अगर मैकेनिक को देख लें, मैकेनिक जो अभी उस्ताद बने हुए हैं या मास्टर किस्म के मैकेनिक हैं, उन्होंने सुजुकी मेहरान पे सीखा है, सुजुकी मेहरान पे ही एक्सपर्ट हो गए और अभी वो सुजुकी मेहरान के ही काम कर रहे हैं। वक्त की जिद्दत के साथ गाड़ियाँ तब्दील हो रही हैं, ठीक है जी। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियाँ, EFI गाड़ियाँ, यानी कि काफ़ी सारी वो हो गया। अभी ये होता है कि नॉर्मली पता ही नहीं चलता। अभी पुराने ज़माने के मैकेनिक होते थे, वो गाड़ी के धुआं सूंघ के बताते कि जी गाड़ी में क्या इशू आ रहा है। लेकिन अभी जो है इन गाड़ियों को कंप्यूटर जब तक ना लगे, इनका वो फॉल्ट ट्रेस ही नहीं होता। तो बात करने का मकसद ये है कि अभी जो पुराना एक मैकेनिक जिसने कहीं 2000 में सीखा है या राउंड अबाउट इस टाइम में सीखा है, मेहरान पे उसने सीखा है, वो मेहरान का एक्सपर्ट होगा। जब आप उसके सामने लेके जाएंगे EFI गाड़ी, वो परेशान हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में जो बच्चा पढ़ नहीं सकता या जो किसी इस लाइन में जा नहीं सकता, उसे कहते हैं इस गाड़ियों का मैकेनिक बना दो। तो ये है कि अक्सरियत जो है वो उसमें कम पढ़े लिखे लोग हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो अक्सरियत पाई जाती है ना, वो कम पढ़े लिखे होते हैं, जिसकी वजह से वो अगर मेंटेनेंस के लिए ऐसी गाड़ी ले जाएं तो वो उससे परेशान हो जाते हैं। परेशान होके हम लोगों को ख़राब करते हैं कि यार नहीं देखें, इस गाड़ी का तो ये इशू है, इस गाड़ी का तो ये तो होती नहीं है, ये क्यों ले रहे हैं, ऐसे है वैसे। बेसिक मकसद ये है कि इशू होता भी है, थोड़ा सा इशू, बिल्कुल ऐसे नहीं है, थोड़े बहुत इश्यूज होते हैं, ये ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतना बड़ा इशू नहीं होता। पाकिस्तान में एक गाड़ी पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही है, पाकिस्तान में उसके प्लांट लगे हुए हैं, तो ऐसे कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान में ही उसके पार्ट्स ना मिले। ठीक है, मेंटेनेंस के लिहाज से अगर देखा जाए तो थोड़ी एक्सपेंसिव है आपकी प्रिंस पर्ल और यूनाइटेड ब्रावो। ठीक है जी, उसके पार्ट्स महंगे हैं, मेंटेनेंस के हिसाब से वो थोड़ी एक्सपेंसिव है। सुजुकी मेहरान के बारे में जैसे एक आम कहावत मशहूर है कि जी किराना स्टोर से भी इसके पार्ट्स मिल जाते हैं, तो इसके पार्ट्स सुजुकी मेहरान के इजीली हर जगह पे अवेलेबल होते हैं। और अगर हम सेकेंडली बात करें बॉडी वाइज थोड़ी हल्की गाड़ियां हैं ये दोनों। बॉडी वाइज प्रिंस पर्ल और यूनाइटेड ब्रावो जो है वो बनिस्बत सुजुकी मेहरान के वो थोड़ी हल्की हैं। उनका थोड़ा सा जंग उतरता जाए तो वो उनका थोड़ा सा रंग उतरता जाए तो वहाँ पे जंग लगना शुरू हो जाता है, या रंग की क्वालिटी जो है वो फिनिशिंग अच्छी नहीं दी गई हुई, या किसी भी वजह से कोई भी उसकी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मार्केट वैल्यू की। मार्केट वैल्यू के हिसाब से सुजुकी मेहरान एक शुरू से चलती आ रही है, लोग उसे बहुत पसंद करते हैं सुजुकी मेहरान को। बेशक उसमें फीचर नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जो है वो ज़्यादा सुजुकी गाड़ियों पे ट्रस्ट करते हैं। बेसिकली इसकी अंदर की बात यह है कि इनके पार्ट्स, इनकी मेंटेनेंस इजीली अवेलेबल है, इसी वजह से लोग जो है इस गाड़ी को पसंद करते हैं। वरना आप कंपेयर करें कि जी एक सुजुकी मेहरान जो है वो 18 मॉडल आपको अच्छी गाड़ी जेन्युइन कंडीशन में 14 लाख 13.5 लाख के राउंड अबाउट नहीं मिलती है। जबकि प्रिंस पर्ल को आप देख लें, प्रिंस पर्ल 20-21 मॉडल जो है वो आपको राउंड अबाउट 10.5 11 सवा 11 इसके राउंड अबाउट अच्छी गाड़ी जेन्युइन कंडीशन की गाड़ी आपको मिल जाती है। तो लोग जो है वो प्रेफर उस मेहरान को करते हैं। उसकी वजह यही है कि इसकी मेंटेनेंस। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करें यूनाइटेड ब्रावो की, तो यूनाइटेड ब्रावो भी गुजारे वाली गाड़ी है। ठीक है, इतनी बंदा कहना कि वो उतनी आउट क्लास या वो वाला सीन नहीं है इसमें। यानी कि आप सुजुकी मेहरान लेते हैं तो सुजुकी मेहरान आपको टोटली मैनुअल गाड़ी मिलेगी, वो टोटली मैनुअल है। इंटीरियर स्पेस जो है उसका वो कंजस्टेड होगा, उसकी सीट पोजिशनिंग कंफर्टेबल नहीं मिलेगी आपको, उसकी रूफ की जो है वो सीलिंग अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से गर्मी में उसका AC जो है वो 0-0 पे आ जाता है। बनिस्बत इसकी प्रिंस पर्ल को देखें तो प्रिंस पर्ल का जो इंटीरियर स्पेस है वो काफ़ी खुली, अंदर से कंजेस्टेड नहीं है, सीट पोशिंग उसकी अच्छी है, सस्पेंशन उसका तगड़ा है, और रूफ सीलिंग अच्छी होने की वजह से उसका AC भी जो है वो अच्छा वर्किंग करता है। इसी तरह यूनाइटेड ब्रावो जो है वो कदरे बेहतर है मेहरान से, अगर इंटीरियर के हिसाब से देखा जाए। बॉडी वाइज थोड़ी हल्की है वो मेहरान से, मेंटेनेंस के हिसाब से वो मेहरान से हल्की है। ठीक है, और बेसिकली यूनाइटेड ब्रावो में बहुत लो किस्म का जो है मटेरियल इस्तेमाल किया जाए, स्पेशली जो उसका डैशबोर्ड है या बाकी बॉडी पार्ट्स हैं उनमें बहुत लो किस्म का मटेरियल इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से वो मार्केट में ज़्यादा देर अपनी जगह नहीं बना पाई।
तो ये थी जी आज की वीडियो। तीनों गाड़ियों को कंपैरिजन करके मैंने आपके सामने रख दिया है, फ्यूल एवरेज के हिसाब से, मार्केट वैल्यू के हिसाब से, ठीक है जी। सस्पेंशन वाइज जो उनका इंटीरियर का सिस्टम है, ये हर चीज़ मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। अभी कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों ने ये बताना है कि जनाब इन तीनों गाड़ियों में कौन सी गाड़ी अच्छी है और कौन सी गाड़ी जो है वो लेनी चाहिए या कौन सी गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। इस वीडियो में मैं बिल्कुल ये बात नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों ने बताना है कमेंट्स बॉक्स में कि इन तीनों गाड़ियों में कौन सी गाड़ी अच्छी है और कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।